स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम्स भी जल्द आने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर राशि मैम, और आप और मैं यहाँ मिलकर करते हैं केमिस्ट्री के नए नए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस और उन्हें अच्छे से समझते हैं, है ना? और अपनी केमिस्ट्री की फाउंडेशन को मिलकर हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट? तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कौन से वो केमिस्ट्री के नए कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आज समझना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, हम अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा? जो कि है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। आखिर इस चैप्टर का टाइटल क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। इसका मतलब ये कि लेक्चर नंबर 1 में भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करके आए हैं। तो चैप्टर का नेम है बच्चे इज मैटर अराउंड प्योर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधे शब्दों में मतलब ये है, क्या जितने भी मैटर आपके आसपास पड़े हैं ना, क्या वो प्योर हैं या फिर वो प्योर नहीं हैं? जैसे कि हम ऑलरेडी अपने चैप्टर 1 में क्या पढ़कर आए थे? एनीथिंग अराउंड अस which occupies mass occupies space and has some mass, right? वो सभी चीजें जो आपके आसपास पड़ी हैं, जिन्हें आप देख रहे हो या महसूस कर रहे हो, और वो सभी चीजें क्या करती हैं? कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं और उनका कुछ ना कुछ मास भी है। तो उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? मैटर, राइट? हमने ये भी देखा था कि जो मैटर है ये बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को मिलाकर बनता है, याद है ना? और उन पार्टिकल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करी थी। उसके बाद हम बच्चे आए थे इस मैटर की क्लासिफिकेशन पे। तो हमने फिजिकल स्टेट में क्लासिफाई किया था। मैटर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, लिक्विड स्टेट में, या फिर गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, पढ़ा था, राइट? वहीं पे ही ना हमने केमिकल बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन बनाई थी, जिसमें हमने क्या किया था? हमने मैटर को कहा था या तो ये प्योर हो सकता है या फिर इम्प्योर, राइट? इम्प्योर का मतलब क्या है? कोई मिक्सचर है, देखा था। और वहीं पर ही ना मैंने आपको ये चीज कही थी कि अभी जरा सब्र रखिए, थोड़ा रुक जाइए, अभी इसे डिटेल में नहीं पढ़ना। जबकि हम कब पढ़ेंगे इस क्लासिफिकेशन को डिटेल में? जब हम ना अपने नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। तो फाइनली वो दिन आ गया, आज हम पहुंच गए हैं कहाँ? अपने सेकेंड चैप्टर पे। तो सेकेंड चैप्टर में अच्छे से इन क्लासिफिकेशन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, क्या उनकी भी आगे और क्लासिफिकेशन है? जो मिक्सचर्स हैं, क्या वो भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। यही सब तो हम सीखने वाले हैं इस नए चैप्टर के अंदर। तो देखिए हम क्या पढ़कर आए लेक्चर नंबर 1 में बच्चे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या तो वो प्योर सब्सटेंस हो सकता है या फिर इम्प्योर। इम्प्योर में क्या आएंगे? आपके मिक्सचर्स। फिर हमने देखा था आखिर प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं। हम क्या करते हैं?
एड्स देखते हैं टीवी पे बहुत सारी, प्योर घी खरीदिए, प्योर मिल्क पीजिए, राइट। कैसे टेट्रा पैक्स या पैकिंग के ऊपर भी बड़े बड़े शब्दों में लिखते हैं प्योर, है ना। प्योर को हाईलाइट किया जाता है कि शुद्ध घी है, 100% शुद्ध दूध है, राइट। पर वो जो प्योर वर्ड है बच्चे, उसका मतलब अगर हम समझे तो साइंस के अंदर उस प्योर वर्ड का मतलब पूरी तरीके से बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कहते हैं ना प्योर मिल्क है, बिल्कुल प्योर है, वो हमारे लिए प्योर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये जो मिल्क है ये तो फैट, वाटर और भी डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। ओके, इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, बल्कि डिफरेंट सब्सटेंसेस का, डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर बन जाता है। इसीलिए मिल्क को प्योर नहीं कहते। कौन? हम नहीं कहते, जो साइंस पढ़ते हैं वो नहीं कहते, वो नहीं मानते कि मिल्क प्योर है, राइट। What are the types of pure substances? हमने क्या पढ़ा कि प्योर सब्सटेंसेस जो हैं इनकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, राइट। अब वो प्योर सब्सटेंसेस की टाइप्स क्या होती हैं? या तो ये एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा बच्चे एलिमेंट्स के बारे में, राइट। बहुत सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट क्या है? वो प्योर सब्सटेंस है जिसे आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में। यानी कि जो एलिमेंट है इसे और नहीं तोड़ सकते एक सिंपल सब्सटेंस बनाने के लिए, राइट। तो वो क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट के अंदर हमने देखा कि एक और क्लासिफिकेशन आ गई। क्या आ गई बच्चे? एलिमेंट्स के अंदर और क्लासिफिकेशन आ गई। कुछ तो कहलाते हैं मेटल्स, कुछ कहलाते हैं नॉन मेटल्स, और कुछ हैं जिन्हें कहते हैं क्या? मेटेलॉइड्स, राइट। अब मेटल्स कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं? वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटल्स? वो एलिमेंट्स जो कुछ खास तरह की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। कौन सी खास प्रॉपर्टी मैम? ऐसा क्या दिखा रहे हैं जो वो मेटल्स कहलाते हैं? तो क्या देखा था इसमें? कई प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि नंबर 1 शाइन या फिर लस्ट्रस मटेरियल होते हैं मेटल्स। सेकंड, दे आर डक्टाइल, उनसे हम वायर्स बना सकते हैं। दे आर मेलिएबल, मेलिएबल मतलब जब उसे हैमर से आप पीटोगे किसे? एक मेटल को, तो वो टूटेगा नहीं बल्कि क्या करेगा? थिन शीट्स बना देगा, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। उसमें क्या देखा था? नॉन मेटल्स जो हैं दे शो वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे अलग अलग रंग में मिलते हैं नॉन मेटल्स। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। और दे आर नॉन शाइनी मटेरियल, ना तो डक्टाइल होते हैं ना ही मेलिएबल होते हैं। उसके बाद हमने देखा मेटेलॉइड्स कौन से एलिमेंट्स हैं? वो सभी एलिमेंट्स बच्चे जो क्या करेंगे? वो सभी एलिमेंट्स जो ना तो पूरी तरीके से मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाएंगे ना ही पूरी तरीके से नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। मतलब
ये वो एलिमेंट्स है जिसे कहते हैं बीच का बिच्छू। जब हम गेम खेलते हैं ना, तब क्या होता है, कभी कभार जब हम ऑड नंबर्स में होते हैं, है ना, जब ऑड नंबर्स में बच्चे होते हैं तब हम क्या करते हैं, चल यार हम तो 13 लोग हैं, 6 की एक टीम बनाओ, 6 की दूसरी, और जो 13वां बच्चा बच जाता है, 13th नंबर का पर्सन, उसे हम कह देते हैं क्या, तू यार बीच का बिच्छू बन जा, तू इधर भी लुढ़कियो और उधर भी लुढ़क जाइयो, दोनों टीम से कंबाइन होके खेल लियो। तो पता नहीं चल पाता कि आखिर ये बीच का बिच्छू है कौन सी टीम का, तू ए टीम में है यार या बी टीम में, तो वो कहेगा मैं तो दोनों की तरफ ही चले जाता हूँ। ऐसे ही ये जो मेटलॉइड्स है ना, ये वो बीच के एलिमेंट्स हैं जो ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की तरह भी दिखा देते हैं और कुछ हम प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की तरह भी दिखा देते हैं, मतलब दोनों की ही थोड़ी बहुत बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। हम बन जाते हैं क्या, मेटलॉइड्स, ना तो पूरी तरह मेटल्स और ना ही पूरी तरह नॉन मेटल्स। क्या हैं ये, मेटलॉइड्स। अब चलिए आगे चलें और देखते हैं आज क्या करेंगे, डिस्कस, ओवरव्यू देखते हैं। जिस तरीके से बच्चे हमने ये पढ़ा कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो डिवाइडेड है 2 कैटेगरीज में। एक तो आपके हैं एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स, राइट। एलिमेंट्स के बारे में पढ़कर आए लास्ट क्लास में, तो हमने ये देखा एलिमेंट्स तो आगे और क्लासिफाई होते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, या फिर मेटलॉइड्स में। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया। लेकिन ये जो कैटेगरी थी प्योर सब्सटेंस की, कंपाउंड्स, ये तो बचे हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर देखेंगे व्हाट इज अ मिक्सचर। देखिए मैटर जो है कैसे डिवाइड हुआ, या तो प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर, है ना। फिर मिक्सचर क्या होते हैं, 2 तरीके के, या तो होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे मिक्सचर क्या है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है। 2 टाइप्स हैं बच्चे, होमोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, तो उनके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, और एलॉयज क्या है, ये सभी पढ़ेंगे। तो आज के हमारे एक्साइटिंग लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है, आखिर कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स क्या है, एक तरीके के प्योर सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस की 2 कैटेगरीज बनाई, या तो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, सब्सटेंस तो है ही, तभी तो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आया है। कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। कंपाउंड कैसे बनेगा बच्चे, आप लोगे क्या, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लोगे कैसे, डिफरेंट एलिमेंट्स। अब वो 2 भी हो सकते हैं या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2 यानी कि 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स को लेंगे और उन्हें केमिकली कंबाइन कर देंगे। केमिकली कंबाइन करना, इस वर्ड का क्या मतलब है, एक तरीके का केमिकल बॉन्ड बना लेना। वो क्या करेंगे, आपस में एक केमिकल बॉन्ड बना लेंगे और तब जो बनेगा वो क्या होगा, एक कंपाउंड।
क्या कहेंगे हम उसे कि हमने 2 और मोर एलिमेंट्स को लिया और क्या करा, केमिकली उन्हें जोड़कर एक कंपाउंड बना दिया। अब ये जो एलिमेंट्स हैं कौन से, 2 और मोर, ये कैसे जुड़ेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड रेशियो में ही जुड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए क्या है हमारे पास बच्चे, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। क्या हैं, ये देखिए 2 हाइड्रोजन के एटम्स। ठीक है, साथ ही में क्या है, 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम भी है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तब क्या बनता है, H2O, यानी कि वाटर। अब ये ऑक्सीजन एटम अकेले तो नहीं मिलता, लेकिन O2 गैस से तो मिलता है, अगर ये ऐसे होगा, है ना। तो क्या करना है, O2 और H2 इसको कंबाइन कर देंगे, है। ये दोनों चीजें क्या हैं, अगर आप बात करते हो H2 की या O2 की, तो ये दोनों में ही क्या है, एलिमेंट्स हैं। क्या है, हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट, और ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है। अब ये नेचर में ना H2 और O2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, एक H या O की फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, H2 या फिर O2 की फॉर्म में, तो वैसे ही मिलेंगे। अब ये दोनों एलिमेंट्स को हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने से यानी कि केमिकली कंबाइन करने से जो बना वो क्या कहलाया, H2O। वो H2O जिससे हम जानते हैं वाटर के नाम से। क्या है, ये हमारा पानी, जल है, जिसे रोज इस्तेमाल करते हैं। इस पानी के बिना जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये पानी कैसे बना, H2 और O2 दो एलिमेंट्स ने केमिकली कंबाइन किया है, मतलब एक केमिकल बॉन्ड बना के जुड़ गए साथ में, और जब साथ में जुड़े तब बनाया H2O। वो क्या है, वाटर है। और ये H2O ही तो कहलाता है क्या, एक कंपाउंड। क्या कहलाएगा ये H2O, एक कंपाउंड, कंपाउंड है H2O। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड के बाद हमें समझना है व्हाट इज मिक्सचर। अब देखिए, अगर हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और फिर हमने कंपाउंड समझा, तो उन दोनों को मिलाकर हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में तो पढ़ लिया। अब देखते हैं इम्प्योर क्या होता है, यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में भी पढ़ना है। Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance। जब आप क्या करोगे, प्योर सब्सटेंसेस को, जो कि डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दोगे तो वो आपको एक मिक्सचर देगा। ठीक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात ये है बच्चे कि मिक्सचर और कंपाउंड अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये नहीं समझना कि आप ये कंफ्यूजन क्रिएट करें अपने दिमाग में कि मैम एलिमेंट भी तो एक प्योर सब्सटेंस था और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्योर थे, इन्होंने भी मिलकर H2O बनाया है, तो H2O को भी मिक्सचर बोल दीजिए। आ रहा है दिमाग में? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कह सकते, यही तो समझना है। क्यों नहीं कह सकते? जब हमने बात करी कंपाउंड की तो वहां स्पेशल वर्ड आया था केमिकली कंबाइंड।
एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस, वो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, तब कंपाउंड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। पर मिक्सचर में क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं करते, क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म, बस आपस में साथ मिलकर रह रहे हैं, पर केमिकली कंबाइन यानी कि किसी तरीके का बॉन्ड बनाकर जुड़ नहीं रहे, इसीलिए इन्हें कहेंगे मिक्सचर। यानी कि आपने 2 या 3 तरीके के अलग अलग प्योर सब्सटेंस लिए, उनको आपस में मिक्स करके रख दिया, तब आप कहोगे ये मिक्सचर है। A substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. वो substances जो हैं वो क्या हैं, प्योर substances, उन्हें हम सिंपल यानी कि सेपरेट नहीं कर सकते किसी और फॉर्म ऑफ मैटर में, और सिंपल वे में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, ये बहुत सारे रंग बिरंगे पेबल्स हैं। पेबल्स किसे कहते हैं, पत्थर हैं छोटे छोटे, कितने सारे रंग के हैं, है ना। तो अगर आप ये सोचे, ये सभी जो डिफरेंट कलर के हैं, ये सभी क्या हैं, आपका एक तरीके का प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, क्या है, सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अब इन सभी अलग अलग रंगों को आपस में मिलाकर, यानी कि आपस में आपने मिक्स कर दिया, तब क्या बना आपका, तब आपका मिक्सचर बन गया। पर इस मिक्सचर के अंदर क्या है, हर एक जो रंग है ना, जैसे नीला है, पीला है, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, कोई भी कलर है, व्हाइट है, तो ये सभी दिखा रहे हैं एक तरीके की प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो आपने कर दिया क्या, आपने मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को मिला दिया और बना दिया एक मिक्सचर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ ऐसा तो नहीं हुआ कि ऑरेंज और रेड जो थे वो आपस में मिक्स हो गए और उन्होंने कुछ और कलर बना दिया, नहीं हुआ ना। सारे के सारे अपनी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहे हैं, अपने अपने कलर दिखा रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें केमिकली कंबाइन नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपने अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स करना है, मिलाना है। अब यहां देखिए, ये क्या है बच्चे, एक तरीके का प्योर सब्सटेंस है। यहां क्या दिखाए हमने, मैटर किससे बनता है, मैटर बनता है पार्टिकल्स से, तो ये पार्टिकल्स दिखाए हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, लाइट ग्रीन कलर के पार्टिकल्स और ये हैं डार्क ग्रीन कलर के पार्टिकल्स। अब इन दोनों प्योर सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तब क्या बना, ये बनकर आया एक मिक्सचर, है ना। मिक्सचर बन गया, दोनों पार्टिकल्स मिक्स हो गए, राइट। देखो मिक्स तो हो गए, लेकिन इन दोनों तरीके के पार्टिकल्स ने रिएक्ट नहीं किया, केमिकली रिएक्ट नहीं किया, तब हम कह रहे हैं कि ये एक मिक्सचर है। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एक मिक्सचर का एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है बच्चे, सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ evaporation. However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into chemical constituent. इसका मतलब क्या है, वापस चलिए, जो ये मिक्सचर है, देखिए ये जो अलग अलग रंग के यहाँ पे पत्थर हैं, अगर मैं कहूँ इसमें से हरे रंग के अलग निकाल दो, लाल को अलग कर दो और ऑरेंज को अलग कर दो,
आप क्या करोगे, हाथों से उठा उठा के अलग अलग करके मुझे दे दोगे, कहोगे मैम लीजिए हमने सेपरेट कर दिए। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं कि जो मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर से आप क्या कर सकते हो, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू आप उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को निकाल सकते हो। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ कंपोनेंट्स का मतलब है वो चीजें, वो सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस जिनको मिलाकर मिक्सचर बना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, नमक यानी कि सॉल्ट, सॉल्ट लिया आपने, नमक लोगे, उसे क्या करना है, पानी में मिक्स कर दोगे। ठीक है, पानी में मिक्स करने के बाद एक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। किसका मिक्सचर बना है, दो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को मिलाकर मिक्सचर बनाया है। वो दो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या हैं, एक तो है नमक, ठीक है, दूसरा क्या है बच्चे, पानी यानी कि वाटर। इन दोनों को आपने आपस में मिक्स कर दिया और क्या बनाया, मिक्सचर बना दिया। अब देखिए, सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या है, हीट करिए, ये जो मिक्सचर बना है ना सॉल्ट और वाटर का, ये क्या करेगा, इवेपोरेशन कीजिए इसका, इसे हीट करिए, तब क्या होगा, पानी जो है वो सारा का सारा उड़ जाएगा और क्या बच जाएगा नीचे, सिर्फ और सिर्फ नमक बच जाएगा। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। इस फिजिकल प्रोसेस को करके आपने क्या किया है, आपने ये किया कि जो मिक्सचर था उसमें से नमक को अलग कर दिया। ठीक है, नमक निकाल लिया आपने उसमें से, कैसे, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। अब अगर बात करें इस नमक की यानी कि सॉल्ट की, जो सॉल्ट है हमारा वो क्या है, NaCl होता है, एक कंपाउंड। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये कह रहे हैं कि फिजिकल प्रोसेस के थ्रू आप ये तो कर सकते हो कि मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट कर देना, जैसे नमक अलग कर दिया और पानी अलग कर दिया, किससे, इवेपोरेशन की फिजिकल प्रोसेस से। लेकिन ये जो नमक है, जो क्या है, एक कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड। और कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो आप इससे, इस सॉल्ट को नहीं तोड़ सकते, किससे, फिजिकल प्रोसेस से। यही कह रही है स्टेटमेंट, सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सोडियम क्लोराइड, नमक तो पानी से अलग हो सकता है इवेपोरेशन से, बट सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ क्या है, एक सब्सटेंस है और cannot be separated by physical process into its chemical constituents। chemical constituent का मतलब क्या है, केमिकली जिन चीजों से सोडियम क्लोराइड बना है, वो किससे बना है, सोडियम से और क्लोरीन से, है ना। तो फिजिकल प्रोसेस से मिक्सचर के कंपोनेंट तो अलग कर सकते हैं, नमक और पानी अलग कर दिया, लेकिन फिजिकल प्रोसेस से कंपाउंड के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जाम्पल, sugar is a substance because it contain only one kind of pure matter and its composition is the same throughout, right? sugar क्या है, sugar एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों है प्योर,
क्योंकि शुगर के सभी पार्टिकल्स जो हैं सारे के सारे ना एक जैसे दिखते हैं और सभी केमिकली भी सेम है। तो ये क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। इससे क्या करेंगे, चीनी लिया, पानी में घोल के बनाया शुगर का सॉल्यूशन, राइट। करते हैं जब भी कुछ पीने का मन होता है, नींबू पानी बनाने का मन होता है, ये तो हम हमेशा घर पे करते हैं। पानी लेके उसमें चीनी घोलते हैं। तो जब ये पानी में चीनी घोला तब आपने किया है क्या, बताइए, सोचिए आपने क्या किया। आपने ये किया बच्चे, दो अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दिया। वाटर भी तो प्योर है, शुगर प्योर है, वाटर भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो आप क्या कर रहे हो, दो प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हो, मिला रहे हो। वाटर और शुगर को मिलाकर शुगर सॉल्यूशन बना दिया। ये क्या है, एक मिक्सचर। A mixture contains more than one substances. Obviously, जब तक हम दो या फिर दो से ज्यादा चीजों को मिक्स नहीं करेंगे, मिलाएंगे नहीं, तब तक मिक्सचर बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या देखना है बच्चे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये तो समझ लिया कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सचर बनाते हैं। अब ये समझते हैं कि जो मिक्सचर्स बनते हैं ये किन तरीके के हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर we can have different type of mixture. नेचर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के मिक्सचर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मिक्सचर्स टू कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर या फिर होमोजीनियस मिक्सचर। अभी पढ़ेंगे डिटेल में। यहां से देखिए इमेज से क्या समझ आ रहा है, होमोजीनियस जो है ना, ये कहीं से भी देखो एक जैसा लग रहा है ना। कहीं से भी देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बड़े ही अच्छे तरीके से पार्टिकल्स को अरेंज करा हुआ है, यूनिफॉर्मिटी दिख रही है ना। वहीं यहां देखिए हेट्रोजीनियस का क्या हाल है, कहीं पे सिर्फ पर्पल दिख रहे हैं पार्टिकल्स और कहीं पे सिर्फ ग्रीन दिख रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, इससे अगर मैं देखूंगी तो मैं कहूंगी अच्छा सब कुछ अच्छे से मिला हुआ है। अलग अलग नहीं बता पाऊंगी, दोनों को अलग अलग नहीं देख पाऊंगी, दोनों सब्सटेंसेस को जिनसे ये मिक्सचर बना है। लेकिन वहीं जब मैं देखूंगी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, तब मेरे दिमाग में आएगा अरे ये पोर्शन तो अलग ही दिख रहा है जहां पे सारे पर्पल पार्टिकल्स हैं, और नीचे वाला पोर्शन तो अलग ही दिख रहा है जहां सारे के सारे ग्रीन पार्टिकल्स हैं, राइट। तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब हम समझेंगे वन बाय वन कि होमोजीनियस का मतलब क्या है और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर, देखो बच्चे, अगर आप होमोजीनियस से समझे तो होमो का मतलब क्या होगा, एक जैसा, राइट। होमो का मतलब क्या है, जनरली होमो का मतलब होता है वन, राइट। तो होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि जो एक जैसा दिखता है, कहीं से भी देखो हर जगह से एक ही जैसा दिखे, एक ही जैसे टेस्ट करे, ठीक है। हर तरीके से मिक्सचर एक जैसा है। A mixture which has uniform composition, ठीक है, क्या है, यूनिफॉर्मिटी है उस मिक्सचर के अंदर, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखकर आप नहीं बता पाएंगे
कि कौन से अलग अलग कंपोनेंट उस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, कैसे होंगे? जो भी उस मिक्सचर के अंदर के कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है बच्चे? जिन प्योर सब्सटेंस या जिन अलग अलग सब्सटेंस को साथ में मिलाकर बना है क्या? मिक्सचर, वो कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स होंगे कैसे? इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है? अलग अलग नहीं बता पाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस कहाँ है और कौन सा कहाँ है। डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, भेदभाव नहीं कर पाएंगे, राइट? इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं कंपोनेंट्स, नहीं बता पाएंगे कि पानी कहाँ है और चीनी कहाँ है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट, पूरे के पूरे मिक्सचर की यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी तो हम कहेंगे वो होमोजीनियस मिक्सचर है। Such mixtures are called homogeneous mixture. For example, salt in water and sugar in water. देखिए क्या किया? पानी में नमक घोल दिया या फिर पानी में चीनी घोल दी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जरा इस ग्लास के अंदर बताइए चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है, तो आप कहेंगे मैम ये तो हमें एक क्लियर ग्लास ऑफ वाटर ही लग रहा है, देखने से ये तक पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर चीनी है या फिर नमक है, तो हमको तो नहीं दिख रहे क्या चीनी अलग से और पानी अलग से, नहीं दिख रहा है ना। वहीं जब आप नमक डालेंगे पानी के अंदर और उसे मिक्स करेंगे, उस केस में भी बच्चे नमक अलग से और पानी अलग से हमें नहीं दिख रहा। इसका मतलब दोनों ही केस में जो कंपोनेंट्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं? यहाँ पर कंपोनेंट है वाटर और सॉल्ट और यहाँ कंपोनेंट है शुगर और वाटर। तो दोनों ही केस में कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, अलग अलग नहीं दिख रहे, है ना। अब मैं कहूंगी बच्चे जरा पी के देखिए, क्या ऐसा है कि जो आप ऊपर से पानी पी रहे हो स्टार्टिंग में उसमें नमक ज्यादा लगे और जो लास्ट का बचा हो उसमें कम लगे? तो आप कहेंगे नहीं मैम ऐसा भी नहीं हुआ, थ्रू आउट मिक्सचर, पूरे के पूरे मिक्सचर का टेस्ट एक जैसा था, पूरा का पूरा नमक का ही टेस्ट था पर एक जैसा था। तो वहां से क्या आया कि जो होमोजीनियस मिक्सचर हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर रखेंगे, पूरे के पूरे मिक्सचर में एक ही तरीके से कॉम्पोजिशन होगी। ठीक है, एक ही तरीके से पार्टिकल्स का पैटर्न रहेगा। जैसे अभी लास्ट में देखा पार्टिकल्स कैसे थे, पूरे मिक्सचर में एक तरीके से अरेंज किए गए थे यूनिफॉर्मली, ताकि क्या बन जाए? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बन जाए। ठीक है, तो होमोजीनियस से हमें समझना है वो सभी मिक्सचर जो यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन, वो क्या होते हैं? वो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट मिक्सचर रहेगी। एग्जाम्पल के लिए याद रख लेंगे सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है। अगर वर्ड ही देखो, क्या वर्ड है? हेट्रोजीनियस। ठीक है, यहां से हेट्रो का क्या मतलब है बेटा? हेट्रो मतलब अलग। ठीक है, हेट्रो मतलब अलग अलग दिख जाए, यहां से समझना है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? जो कंपोनेंट्स रहेंगे, कंपोनेंट्स क्या? वो सभी प्योर सब्सटेंसेस जिनको मिलाकर आपने बनाया क्या? मिक्सचर बनाया,
वो जो कंपोनेंट्स है ना वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे। ठीक है, क्या होंगे? डिस्टिंग्विशेबल होंगे और नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी। मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, अलग अलग दिख रहे हैं, एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। कैसी कॉम्पोजिशन? नॉन यूनिफॉर्म। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब देखिए, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, salt and sulfur and oil and water are heterogeneous mixture। यहाँ आ जाइए, क्या किया? एक ग्लास में पानी भर लो और उसके ऊपर तेल डाल दो। ठीक है, कोशिश करो मिक्स हो जाएं और होमोजीनियस मिक्सचर बनाएं, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लो ऐसा होने वाला नहीं है। ये क्या करेगा? पानी की अलग लेयर और आपके तेल यानी कि ऑयल की अलग लेयर। अब अगर मैं पूछूं ये ग्लास रख के सामने कि बच्चे इस ग्लास के अंदर बताओ जरा कि मैंने क्या क्या डाला, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैम आंखों से साफ साफ तो दिख रहा है, फिर भी क्यों पूछ रहे हो आप इतना आसान सवाल? आपने तो पानी में तेल डाला है, यानी कि आपने तो वाटर में ऑयल डाला है, हमें साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है, राइट। वही यहां देखिए बच्चे, क्या किया है हमने जो है सोडियम क्लोराइड के अंदर आयरन फिलिंग्स डाली हैं। आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे की जो कील बनती है आयरन की, उस आयरन का चूरा। ठीक है, तो क्या है बच्चे, देखो यहां आप सोडियम क्लोराइड को अलग से पहचान सकते हो, व्हाइट कलर का होता है तो आपको अलग से ही दिख रहा होगा, राइट। और ये आयरन फिलिंग्स जो है आपको अलग से दिख रही हैं ब्लैक में, है ना। तो आप इस मिक्सचर के अंदर भी दोनों चीजों को अलग अलग देख सकते हो, है ना। कंपोनेंट्स क्या थे? सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स, दोनों ही आपको अलग अलग दिख रही है ना, राइट। तो यानी कि यहां से हमने क्या समझना है, वो सभी मिक्सचर जो क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। पूरा का पूरा मिक्सचर एक जैसा नहीं होता बल्कि नॉन यूनिफॉर्म होता है, और जिसके अंदर प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि जिन सब्सटेंसेस से मिलाकर मिक्सचर बना है वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे। वो क्या होंगे? हमें इजीली देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा पानी में आपने तेल डाला है, अलग अलग से ही दिख जाएंगे सारे कंपोनेंट्स, वो कहलाएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। क्या है बच्चे? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वर्ड जो है हम कई जगह यूज करते हैं, केमिस्ट्री में पहले भी कई जगह यूज किया होगा। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, है ना। तो बार बार बोल तो रहे हैं सॉल्यूशन, लेकिन क्या हमें ये पता है, क्या आप ये जानते हैं कि ये सॉल्यूशन होता क्या है? जानते हैं क्या? अगर नहीं जानते तो आज समझ लेते हैं अच्छे से कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances। क्या कह रहा है? जो सॉल्यूशन है ये और कुछ नहीं है, ये तो जो अभी अभी पढ़ा है ना होमोजीनियस मिक्सचर, वही है। क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, जैसे कि लेमनेड बनाते हैं, लेमनेड मतलब नींबू पानी बनाते हैं। चलो आज नींबू पानी भी बना लेते हैं क्लास में। लेमनेड लिया, कैसे बनेगा ये लेमनेड? पानी लेंगे मैम, इसके अंदर
शुगर डालेंगे और नींबू निचोड़ेंगे और इसे ना मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कर लिया बच्चे, वेरी गुड। क्या बनकर आ गया? बड़ा ही टेस्टी मजेदार सा नींबू पानी बना दिया, बन गया। आइए, लेमनेड तैयार है, पी लीजिए, मजे लीजिए। अब अगर ये लेमनेड देकर आपके सामने रखकर या आपको पिलाकर ये मैं पूछूं, बेटा ये लेमनेड पड़ा है सामने, क्या इसके अंदर नींबू अलग दिख रहा है और चीनी अलग और पानी अलग दिख रहा है? तब आप कहेंगे क्या? नहीं मैम, हमें तो पूरा का पूरा कहीं से भी आगे पीछे ऊपर नीचे से देखें, ये लेमनेड का जो जग है ना, इसके अंदर लेमनेड एक जैसा ही लग रहा है कहीं से भी देखने पर। कहेंगे, फिर मैं कहूंगी अच्छा आप इसे जरा पीकर भी देख लो, टेस्ट कर लो, थोड़े मजे ले लो नींबू पानी के, और ये बता दो क्या अलग अलग टेस्ट है, ऊपर से अलग और जो नीचे बचा हुआ लेमनेड है उसका टेस्ट अलग आ रहा है? तब आप कहेंगे क्या? नहीं मैम, पूरे के पूरे लेमनेड का जो टेस्ट, स्वाद है ना मजेदार, वो भी एक जैसा ही था। यानी कि यहां से क्या कंक्लूजन आएगा बच्चे, जो ये लेमनेड नींबू पानी हमने बनाया इसकी क्या है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, पूरा का पूरा एक जैसा दिखता है और स्वाद में भी एक जैसा ही है। ठीक है, तो ये क्या है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। और हमने ऑलरेडी सीखा है क्या? ये सीख लिया है कि जिन भी मिक्सचर की यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है उन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहां से क्या आया? जो ये लेमनेड एक सॉल्यूशन था, ये कैसा था? होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि सोडा वाटर, ये सभी सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Usually we think of a solution as liquid that contain either solid, liquid or gas dissolved in it. जब भी बच्चे सॉल्यूशन का नाम आता है ना, तब हमारे दिमाग में अक्सर ये होता है, क्या होता है? आइए, जब भी मैं ये लिखती हूँ सॉल्यूशन या मैं इस वर्ड को बोलती भी हूँ तो दिमाग में एक चीज आती है, क्या? कि किसी चीज को ना पक्का पानी में मिला दिया होगा। जैसे कि किसी सॉलिड को पानी में डाला होगा, या किसी लिक्विड को पानी में डाला होगा, या किसी गैस को पानी में डाला होगा, तब वो सॉल्यूशन बना होगा। ये अक्सर दिमाग में आता है। पर प्रॉब्लम क्या है? We can also have solid solution and gaseous solution। यानी कि सॉलिड का सॉलिड में ही मिलाकर भी सॉल्यूशन बन सकता है, या फिर एक गैस को गैस में मिलाकर भी एक सॉल्यूशन बन सकता है। हमेशा ये नहीं समझना कि अगर हम लिक्विड के अंदर डालेंगे ना किसी चीज को, जैसे कि सॉलिड या लिक्विड या किसी गैस को, जब हम लिक्विड में मिलाएंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है बच्चे। सॉल्यूशन आपका सॉलिड इन सॉलिड भी बन सकता है और गैस इन गैस भी बन सकता है। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा। In a solution there is a homogeneity at particle level। पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? होमोजेनिटी के साथ रहते हैं, एक साथ एक समानता से मिक्स होके रहते हैं, एक जैसा दिखेगा तभी तो दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। पूरा का पूरा नींबू पानी का जग अगर आप खत्म कर डालोगे तो टेस्ट जो है वो पूरे का ही सेम है।
This show that particles of sugar and salt are evenly distributed in the solution. यानी कि जो नींबू पानी के अंदर नमक और चीनी गई बच्चे, वो पूरे के पूरे पानी में एक तरीके से मिक्स हुई, यूनिफॉर्मली घुली है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। आगे देखते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब हम बच्चे पढ़ते हैं सॉल्यूशन के बारे में, क्या देखा? सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिलाकर बनता है और वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, राइट। अब सॉल्यूशन के अंदर ही दो टर्म्स आती हैं, वो क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्यों है ये जरूरी? जो आपका सॉल्यूशन बनता है, ये जो सॉल्यूशन बना है, ये किस तरीके से बनता है? सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डालकर बनता है। जो हम वर्ड यूज कर रहे थे ना, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कंपोनेंट्स का मतलब क्या समझा? कि वो अलग अलग चीजें जिनको जब मिलाया तब मिक्सचर बनकर आया, राइट। ये हमने समझा। अब वो जो कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर थे बच्चे, क्या थे हमारे? कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। उन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सॉल्यूशन के केस में हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट। ये उनके कंपोनेंट के नाम रहेंगे, ऐसे हम बुलाएंगे। जैसे पानी में नमक डालेंगे तब कहेंगे पानी आप सॉल्वेंट हो और नमक आप सॉल्यूट हो। अब ऐसा क्यों मैम? आपने पानी को सॉल्वेंट कहा और नमक को सॉल्यूट कह दिया। हम तो ऐसा नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे? हम पानी को सॉल्यूट कहेंगे और नमक को सॉल्वेंट कहेंगे। हमारी मर्जी है, हम कुछ भी कह सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये समझिए कि सॉल्वेंट वर्ड का मतलब क्या है और सॉल्यूट वर्ड का मतलब क्या है। उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचिएगा कि पानी को कहेंगे सॉल्वेंट या फिर सॉल्ट को कहेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, अ सॉल्यूशन हैज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स किसके? सॉल्यूशन के। क्या होंगे? सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट भी होता है। The component of the solution that dissolves the other component in it। इसका मतलब वो कंपोनेंट जो अपने अंदर घोलेगा, क्या करेगा? वो कंपोनेंट जो अपने अंदर डिसॉल्व करेगा दूसरे कंपोनेंट को, उसे हम कहते हैं क्या बच्चे? उसे कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। अगर ये मुश्किल लग रहा है कि अपने अंदर घोलेगा, मिक्स करेगा, डिसॉल्व करेगा, मैम ये कैसे पता चलेगा? तो सिर्फ इतना भी याद रख सकते हैं कि जो सॉल्वेंट है ये लार्ज अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट कितना होगा? अमाउंट में ज्यादा होगा, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट यूजुअली इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। वो बच्चे कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा और सॉल्वेंट के अंदर जाएगा और डिसॉल्व होगा, घुलेगा, उसे क्या कहोगे? सॉल्यूट। ओके, अब आते हैं अपने सवाल पे, जहां से ये सॉल्वेंट सॉल्यूट पढ़ना शुरू करा। क्या सवाल था? नमक को सॉल्यूट कहेंगे या फिर पानी को? ठीक है बच्चे, अब देखिए सॉल्ट लिया और वाटर लिया था, ठीक है। जब नमक को पानी में डाल के घोलते हैं तो नमक क्या है? नमक पानी के अंदर जाकर डिसॉल्व होता है ना। और पानी क्या करता है? पानी अपने अंदर उस नमक को घोलता है, डिसॉल्व करता है। तो यहां से क्या पता चला?
वाटर जो है, वाटर कहलाएगा क्या? सॉल्वेंट। और सॉल्ट कहलाएगा सॉल्यूट। दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, जब नमक पानी में घोलते हैं नींबू पानी बनाने के लिए, तब जो पानी है ना वो ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, और नमक स्मॉल अमाउंट में होता है। इसीलिए पानी सॉल्वेंट हो जाएगा और सॉल्ट जो है हमारा नमक वो सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्या? एलॉयज। कि जो एलॉयज है ये क्या होते हैं? एलॉयज बच्चे एक तरीके का क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन किस तरीके का है? सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर था, दो कंपोनेंट से बनता है। किन से बनता है? दो कंपोनेंट से मैम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, अगर जो सॉल्यूशन है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना है, उसमें सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी एक सॉलिड हो, उस केस में उस सॉल्यूशन को कहा जाएगा एक एलॉय। ठीक है, सिंपल क्या कह सकते हो? एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड मेटल्स। क्या है बच्चे? एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। मेटल्स क्या होंगे? सॉलिड ही तो होंगे, राइट? दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स कर दिया, किस तरीके से? होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए, तो वो एलॉय बनाएगा। या फिर मेटल और एक नॉन मेटल को, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, किसको? कंपोनेंट ऑफ एलॉय को। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। जो आपका एलॉय है उसकी कॉम्पोजिशन वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, वो किन से बना है? दो मेटल्स को मिला के या फिर मेटल और एक नॉन मेटल को मिला के। फॉर एग्जाम्पल, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper। दोनों क्या है? मेटल हैं। जिंक मेटल और कॉपर मेटल, इन दोनों को क्या कर दिया आपने? मिक्स कर दिया एक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन था? सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो इसने क्या बनाया? इसने एक एलॉय, जिसका नाम क्या है बच्चे? ब्रास, वो फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? एलॉय। अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं किसके? डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस के। पहला एग्जाम्पल, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। क्या है? पानी में चीनी को घोला। क्या करा? पानी में, वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया तो शुगर का सॉल्यूशन बन गया। अब पानी जो है वो अपने अंदर घोल रहा है किसे? चीनी को, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया और जो शुगर जाके डिसॉल्व हो रही है पानी में वो सॉल्यूट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine has iodine यानी कि solid as solute and alcohol liquid as the solvent। ये क्या है? tincture of iodine है। चोट को साफ, जख्म को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या नाम है इसका? tincture of iodine। क्या होता है इसमें बच्चे? ये एक तरीके का सॉल्यूशन है। ओके, इसमें क्या करते हैं हम? आयोडीन को, जो कि सॉलिड होता है,
डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल क्या होगा, लिक्विड। तो इस केस में आयोडीन जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो अल्कोहल में जाके घुलता है, उसे कहेंगे क्या, कि ये आयोडीन जो है ये एक सॉल्यूट है। ठीक है। और दूसरी तरफ अल्कोहल जो कि लिक्विड है, वो क्या कर रहा है, अपने अंदर आयोडीन को डिसॉल्व कर रहा है, घोल रहा है। तो ये क्या है, अल्कोहल है आपका सॉल्वेंट। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। Aerated drinks like soda water are gas in liquid solution. These contain carbon dioxide gas as solute and water liquid as the solvent. ये जो aerated drinks हैं, जितनी भी फिज वाली ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, राइट, उनके अंदर क्या होता है, इन ड्रिंक्स के अंदर क्या करते हैं बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है। क्या करते हैं, इन बॉटल्स के अंदर वाटर जो कि लिक्विड है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करते हैं और उसे सील कर देते हैं। जैसे ही हम बॉटल खोलते हैं वैसे ही क्या होता है, फिज निकलता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है किस स्टेट में है, गैस है, और वाटर क्या है, एक लिक्विड है। गैस को लिक्विड में घोला है, डिसॉल्व करा है, तो ये CO2 है क्या, आपका सोल्यूट, और ये वाटर लिक्विड है आपका सॉल्वेंट। ठीक है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्या है बच्चे, air is a mixture of gases in gas, homogeneous mixture of number of gases. It two main constituents are oxygen and nitrogen. The other gases are present in very small quantity. हवा ही हवा, क्या है हवा, एयर। एयर भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ये किसका मिक्सचर है बच्चे, गैसेस का। अलग अलग तरीके की गैसेस मिलती हैं हमें एयर के अंदर, है ना। तो मोस्टली कौन सी गैस होती है हाई अमाउंट में, एक तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो हैं, ये दोनों गैसेस हाई अमाउंट पे होती है, और भी लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने देख लिया कि सॉल्यूशन एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसके कंपोनेंट्स क्या हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, पहले ही समझ चुके हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है सॉल्यूशन की। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या है, लेंथ की एक यूनिट है। जैसे मीटर सेंटीमीटर यूज करते हैं, वैसे ही नैनोमीटर भी होती है। एक नैनोमीटर के अंदर 10⁻⁻⁹ मीटर्स होते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा है, इतने छोटे होते हैं किसके पार्टिकल्स, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। किस साइज के, नैनोमीटर साइज के, जिसकी वजह से हम उन्हें देख नहीं सकते विद नेक्ड आईज। आप अपनी आंखों से देख के पानी और चीनी के मिक्सचर में ये नहीं बता सकते कि मैम मुझे ना पार्टिकल्स दिख रहे हैं अलग अलग पानी के और चीनी के, नहीं बता सकते, क्योंकि उन पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, 1 नैनोमीटर के पास है। ठीक है। अब देखते हैं, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। क्योंकि जो पार्टिकल का साइज है वो कितना है, 1 नैनोमीटर से भी
कम है, ठीक है, यानी कि 10⁻⁹ मीटर, इतने छोटे साइज से भी और छोटा है। तो ये क्या करेगा, जब आप सॉल्यूशन पे लाइट पास करोगे, कैसे करोगे देख लो। सपोज मैंने एक टॉर्च लिया और यहां से लाइट पास करी और यहां मैंने रख दिया अपना सॉल्यूशन, किसका, सॉल्ट में, पानी में नमक घोल के रख दिया, सॉल्ट एंड वाटर का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या है, वेरी स्मॉल, तो ये कोई भी तरीके की स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं कर पाएगा। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, यहां आपको विजिबल नहीं होगा। क्या लिखोगे, पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखेगा, इज नॉट विजिबल, क्योंकि स्कैटरिंग ही नहीं हो रही लाइट की। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, तभी तो नेक्ड आई से नहीं देख सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से भी पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। अगर मान लो आप लेके जाओ लैब में पानी में नमक घोल के, ठीक है बच्चे, फिर क्या करना, एक बीकर लेना, इसके ऊपर अपना कोनिकल फ्लास्क रखना और सर से बोलना सर एक फिल्टर पेपर दे दो। क्या दे दो, एक फिल्टर पेपर, उसका कोन बना के यहाँ रख देना और इसमें सॉल्ट वाटर डालना और इसे छान लेना, किससे, फिल्टर वाटर से। फिर देखना कि क्या ये और ये सॉल्यूशन सेम है, हाँ सेम है, दोनों ही नमकीन लगेंगे पीने में, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, किसके, सॉल्ट और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं इतने ज्यादा छोटे हैं साइज में कि आप उन्हें फिल्ट्रेशन करके अलग अलग नहीं कर पाएंगे। The solute particles do not settle down when left undisturbed. A solution is stable. अगर हम पानी में क्या करें, नमक या चीनी घोल के थोड़ी देर के लिए रख दे, तो क्या ऐसा होता है कि वापस से जितनी भी चीनी घुली थी वो जाके नीचे बैठ जाएगी, या जितना भी नमक घुला था वो जाके नीचे बैठ जाएगा? कभी ऐसा देखा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा स्टेबल है। ओके स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें हम इतने टॉपिक डिस्कस करेंगे। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में और सेपरेशन टेक्निक्स भी पढ़ेंगे कि जो ये मिक्सचर्स बन जाते हैं इनमें से कंपोनेंट को अलग अलग कैसे किया जाए। ठीक है, अगर आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्कोर प्लस फाउंडेशन को, क्योंकि हम आपके लिए और ज्यादा मजेदार कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चे कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, डेली ग्रो करते रहिए, कुछ ना कुछ नया गेन करने की कोशिश करते रहिए। थैंक यू सो मच।